नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात सभी भाई बहनों का। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ, क्योंकि इससे कई परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार: हो सकता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी जैसा ना सोच पाते हों, उसके जैसे काबिल ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत तो कर ही सकते हैं कि आपका जो प्रतिद्वंदी है आपके बारे में कैसा सोच रहा है, उसकी आकलन का अंदाज़ा आप शायद ही ना लगा सकें, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत तो आप कर ही सकते हैं जिससे आपको सफलता मिल सके। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मेहनत करते हैं साथ में मिलकर सफलता के लिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में कितने बीचों को ब्लू फ्लैग मिल चुका है? तब तक जो है भारत में 10 बीचों को ब्लू फ्लैग मिला है। ब्लू फ्लैग ये स्वच्छता का प्रतीक होता है इको पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरण में। देखिए, कोवलम और ईडन +2 इनको और मिल गया है, मतलब कि पहले 8 थे, 8 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? टोटल 10 हो गए हैं। तो 10 बीचों को ब्लू फ्लैग मिला है, कोवलम और ईडन। देख लेते हैं इनके बारे में। तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग दिया गया है। ब्लू फ्लैग दुनिया का बहुत खास और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेवल अवार्ड है। यह समुद्री तटों, मरीन बीच और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है। अभी तक भारत में 8 बीचों को यह ब्लू फ्लैग मिल चुका था, लेकिन तो कोवलम और ईडन को मिलाकर अब इनकी संख्या 10 हो गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना डाकघर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना डाकघर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। देख लीजिए, हिमाचल के हिक्किम में बना है। हिमाचल के हिक्किम में सबसे ऊंचा डाकघर। चलिए देख लेते हैं कुछ फैक्ट। हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि भारत की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। और ये जो तार संदेश हैं 1853 में प्रारंभ किए गए थे। 1853 में जब रेल चली थी, उसी समय तार सेवा भी, डाक सेवा भी प्रारंभ किए गए थे। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना पोस्ट ऑफिस भी भारत में ही है, जो कि हिमाचल प्रदेश के हिक्किम में स्थित है। हिक्किम हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले का हिस्सा है। और देश का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस डल झील श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भारत के श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डाकघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत में पहला डाकघर जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया है। सेकंड ऑप्शन राइट है। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस भारत में 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार डाक व्यवस्था स्थापित की थी। फिर 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में प्रथम डाक स्थापित किया था। प्रथम डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? 1774 में कोलकाता में स्थापित किया गया। किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है। वॉरेन हेस्टिंग्स किया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चिट्ठियों पर चिपकाए जाने वाले स्टैम्प्स की शुरुआत कब हुई? तो 1852 में की गई है। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1 अगस्त 1986 को की गई है। बी ऑप्शन राइट है। स्पीड पोस्ट किसको कहते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। स्पीड पोस्ट पोस्टल सर्विस की सबसे तेज सेवा है, जिससे कोई भी व्यक्ति भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक अपना सामान बड़ी जल्दी और सुरक्षित ढंग से भेज सकता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कम मूल्य में आप अपना सामान भेज सकते हैं। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। तो स्पीड पोस्ट कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अगस्त 1986, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1986 एनवायरनमेंट के बारे में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का गठन कब किया गया? तो भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया है। तो 8 अक्टूबर 1932 बी ऑप्शन राइट है। भारतीय वायुसेना का गठन किया गया है।
जब भारतीय वायुसेना का गठन किया गया था तब इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गठन के समय इसका नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। 1950 में इसका नाम बदल करके भारतीय वायुसेना कर दिया गया है। ये मोस्ट है, कब किया गया, 1950 में। और 1949 में ही आरबीआई का जो है नवीनीकरण किया गया है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राफेल को भारतीय वायुसेना में कहाँ पर शामिल किया गया है, तो राफेल को भारतीय वायुसेना में अंबाला एयरपोर्ट में किया गया है। कब किया गया है, तो 10 सितंबर 2020 को अंबाला से शामिल किया गया है। राफेल जो है किस कंपनी ने बनवाया है, तो डसॉल्ट कंपनी ने बनवाया है, डसॉल्ट कंपनी। ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस से राफेल को मंगाया गया है भारत में। देखिए राफेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। राफेल भारत की मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है जो 2020 में वायुसेना में शामिल हुआ। राफेल सिर्फ 1 मिनट में करीब 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3700 किलोमीटर है और यह 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। राफेल जेट एशिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। राफेल का रडार 100 किलोमीटर के अंदर एक बार में करीब 40 टारगेट का पता लगा सकता है। यहाँ पर सबसे मेन है कि किस कंपनी ने बनाया है राफेल को, तो डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है। डसॉल्ट कंपनी कब शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में, तो 10 सितंबर 2020 को किया गया है। कहाँ पर किया गया है, अंबाला में किया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, MiG-29 कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने में MiG-29 फाइटर प्लेन ने काफ़ी मदद की थी। इस फाइटर जेट की रफ्तार करीब 2445 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 5 मिनट में टेकअप कर सकता है। हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से समुद्र में वार करने में सक्षम है। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया, तो 1999 में भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया है। तो ये कारगिल युद्ध है 1999। नेक्स्ट है, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है, टोक्यो ओलंपिक कब से प्रारंभ किया गया, 23 जुलाई से आपका 8 अगस्त तक चला है टोक्यो ओलंपिक जापान में। टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष इसके थॉमस बाक जी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 2024 ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो 2024 का ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 ओलंपिक का किया जाएगा। ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। समापन समारोह में टोक्यो की गवर्नर यूरिको कोइके और थॉमस बाक ने ओलंपिक ध्वज पेरिस की मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपा है। पहली बार ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में अगले ओलंपिक के मेजबान शहर के जश्न को लाइव दिखाया गया है। पेरिस गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। नेक्स्ट है, ब्रांज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे। समारोह में गोल्ड जीतने वाले नीरज, ब्रांज मेडलिस्ट हॉकी टीम, सिल्वर मेडलिस्ट रवि दाहिया भी शामिल रहे। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीता है, ब्रांज मेडल जीता है और यह भारत का सर्वश्रेष्ठ अब तक का प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट है, काले सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो काले सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इस टाइप के सिलेंडर आपको देखने के मिलेंगे, इसमें N2 गैस भरी रहती है, जबकि ये सफ़ेद रंग के सिलेंडर में O2 गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन सफ़ेद रंग के सिलेंडर में। नेक्स्ट है, नीले रंग का सिलेंडर, इसमें नीले रंग के सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड भरी रहती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये गैस भरी होती है नीले कलर के सिलेंडर में। और लाल कलर का आपको सिलेंडर मिलेगा, तो लाल सिलेंडर में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी होती है और LPG का मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य घटक पूछता है ब्यूटेन और प्रोपेन। और इसमें गंध के लिए एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, मरकैप्टन ध्यान रखिएगा, एथिल मरकैप्टन। इसका सूत्र होता है C2H5N5, तो ये एथिल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है गंध के लिए। नेक्स्ट है,
ग्रे सिलेंडर, भूरा सिलेंडर, इसमें CO2 भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग शुष्क बर्फ बनाने में किया जाता है। CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गोलाकार सिलेंडर किस लिए बनाए जाते हैं? तो गोलाकार सिलेंडर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि चौकोर सिलेंडर रहेगा तो उसमें प्रेशर जो है किनारे पर अधिक लगेगा और उसके फटने का डर रहता है। इस कारण से यहाँ पर गोलाकार सिलेंडर बनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्राउन कलर, भूरे रंग का सिलेंडर। तो भूरे रंग के सिलेंडर में हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम भरी रहती है इसमें, और इसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है, बलून में। नेक्स्ट है भारत का पहला स्मार्ट टावर कहाँ पर लगाया गया है? तो भारत का पहला स्मार्ट टावर दिल्ली में लगाया गया है। देख लेते हैं। 23 अगस्त 2021 को दिल्ली कनॉट पैलेस में भारत के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट टावर स्थापित किया है। यह स्मार्ट टावर 1 किलोमीटर तक की सीमा की हवा को साफ करेगा। हालांकि अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर सफल होता है तो दिल्ली शहर में और भी स्मार्ट टावर लगाए जाने का प्लान है। 2020 में दिल्ली लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है देश में हर्बल पार्क कहाँ खोला गया है? तो देश में हर्बल पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, उत्तराखंड के माड़ा गांव में। माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत के सबसे ऊंचाई वाले इस हर्बल पार्क का उद्घाटन 21 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के करीब माड़ा गांव में किया गया है। यह गांव चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के चमोली जिले का अंतिम भारतीय गांव है। इस हर्बल पार्क में लगभग 40 प्रजातियां हैं जो हिमालयी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो देगा परीक्षा में कि हर्बल पार्क कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। लाइकेन पार्क भी कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पहला बटरफ्लाई गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई गार्डन रायसेन में किया गया है, जबकि दूसरा जो है खंडवा जिले में किया गया है। दूसरा बटरफ्लाई गार्डन खंडवा जिले में किया गया है, तवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है भारत में पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत में पहला टायर पार्क कोलकाता में स्थापित किया गया है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। भुवनेश्वर उड़ीसा, यहाँ पर अग्नि पार्क या आग पार्क स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में लाइकेन पार्क है, लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। केरल में जेंडर पार्क बनाया गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जेंडर पार्क केरल, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क, भुवनेश्वर में आग पार्क, पश्चिम बंगाल में टायर पार्क, और हर्बल पार्क भी उत्तराखंड में बना है। यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक की बात कर लेते हैं थोड़ा। पैरालंपिक पहली बार जो है 1948 में इसकी लंदन में नींव रखी गई थी। पैरालंपिक खेलों की ऑफिशियली शुरुआत 1960 रोम में हुई थी। भारत ने 1968 में पहली बार भाग लिया था। देगा भारत ने पैरालंपिक में कब भाग लिया? तो 1968 में भाग लिया था। सन 1984 के पैरालंपिक से भारत लगातार इन खेलों में भाग ले रहा है। नेक्स्ट है हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम उदंत मार्तंड है। हिंदी की लिपि इनमें से कौन सी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, हिंदी की देवनागरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ये हिंदी दिवस इस दिन से मनाया जा रहा है, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इनमें से किस देश में ज़्यादा हिंदी बोली जाती है तथा लिखी जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मॉरिशस। ईदगाह, पंच परमेश्वर और बूढ़ी काकी ये किस प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार की रचनाएँ हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएँ हैं। चाह नहीं मैसूर वाला के गहनों में गूथा जाऊं ये काव्य पंक्तियाँ किसने लिखी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। नेक्स्ट है नवनीत शब्द का सही अर्थ इनमें से क्या है? तो नवनीत से अर्थ है मक्खन। 8वां है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह प्रसिद्ध कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।